नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 22 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। 22 अगस्त 2019 सेकेंड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का मैं सोल्यूशन आपको करा चुका हूं, तो अगर आपने प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है। तो 2019 के पहले मैं कवर कराऊंगा आपको। अभी ये 22 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट बचा हुआ है, इसके बाद थर्ड शिफ्ट बचा हुआ है, तो उसके बाद फिर 2017 वाले करेंगे और लेटेस्ट सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम लेटेस्ट करेंगे। उसके बाद पूरा जो मैथ्स है वो यहाँ पे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। जो बचा हुआ टाइम है इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैथ्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। तो बस आप लोग को करना क्या है, अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 300 a person incurred a loss of 6.25%. What is his profit if it is sold for 352? तो पहले आप हिंदी में समझिए। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ना ही इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी और ना ही हिंदी वालों को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जब है किसी वस्तु को 300 रुपये का बेचता है तो उसे 6.25% का नुकसान होता है। अगर वो उसे 352 रुपये का बेचे तो उसे कितने का फ़ायदा होगा, यानी कि आपको ये बताना है कि कितने रुपए का फ़ायदा होगा। यहाँ पे परसेंट नहीं पूछा है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हम किसी तरीके से सीपी निकालें, क्योंकि तभी तो हम प्रॉफिट बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6.25% है, तो अगर आप नुकसान हो रहा है तो 100 में से घटाओगे, तो 100 में से 6.25% घटाओगे तो पॉइंट में बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो डिफ़िकल्ट आएगी। तो यहाँ पे इसकी हम ये परसेंटेज वैल्यू ना यूज़ करके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करते हैं। 6.25% ये क्या है, 25 का आपका चौथाई भाग है। क्लियर। और 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है। तो 6.25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/16। क्लियर। यानी कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो 16 पे 1 का नुकसान हो रहा है, यानी कि 16 रुपये की चीज़ को 1 के नुकसान पर बेचा गया। यानी कितने का बेचा जा रहा है, 15 का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बेचा जा रहा है, 300 का। यानी कि 15 की वैल्यू 300 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 के बराबर। तो यहाँ से सीपी अगर निकालें तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 320 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि अगर 352 का बेचें तो 320 की चीज़ को अगर 352 का बेचोगे तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा, 32 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन सॉल्यूशंस इन वेसल A and B are 3:4 and 5:9 respectively. The contents of A and B are mixed in the ratio of 2:3. What is the ratio of water and spirit in the resulting solution? यानी कि पहले आप इसे समझिए कि एक जो आपका बेसल है उसमें स्पिरिट और पानी का अलग अलग अनुपात, एक ए बेसल है और एक बी बेसल है। इसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है, ए वाले बेसल में इसका जो रेशियो है वो कितना है, 3 और 4 का है। और बी वाला जो बेसल है इसमें इसका जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 9 का है। फिर कह रहा है कि अगर इसको हम 2 और 3 के अनुपात में मिलाएं, इन दोनों मिक्सचर को 2 और 3 के अनुपात में अगर मिलाएं तो आपको रेशियो, देखो किसका पूछ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। देखो रेशियो यहाँ पे दिया है स्पिरिट और वाटर का, लेकिन जो आपसे आंसर पूछ रहा है उसमें वाटर और स्पिरिट का आपसे क्या पूछ रहा है कि वाटर और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही आप शुरुआत से ही वाटर और स्पिरिट का रेशियो लेके चलिए, या आप स्पिरिट और वाटर का निकाल लीजिए, फिर वाटर और स्पिरिट का अनुपात आपको बताना है। तो पहला वाला जो आपका मिक्सचर है उसमें स्पिरिट लिख लिया हमने और वाटर लिख लिया। इसका अनुपात कितना है, 3:4 है। दूसरे वाले में इसका अनुपात जो है वो कितना है, 5:9 है। इसको किस अनुपात में मिलाना है, हमें 2 और 3 के अनुपात में मिलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे किसी भी अनुपात में मिलाने के लिए सबसे पहले 1:1 के रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 3, यहाँ पे कितना है टोटल मिक्सचर 7, और यहाँ पे 9 5 14 है। तो
तो सबसे पहले इसे 1 और 1 के रेशियो में करने के लिए इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब मिलाना किस रेशियो में है? 2:3 के रेशियो में। तो 2 से ऊपर वाले को गुणा करेंगे और 3 से नीचे वाले को, यानी कि टोटल ऊपर वाले को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से, और नीचे वाले को किससे करनी पड़ेगी? 3 से। तो यहाँ पे स्प्लिट कितना होगा? 4 3 12 होगा। क्लियर? और पानी यहाँ पे कितना होगा? 4 चक्कू 16 होगा। दूसरे वाले में कितना होगा? 3 से गुणा करेंगे तो 53 15, और ये कितना होगा? 9 3 27। क्लियर? तो यहाँ पे पहले अगर स्प्लिट निकालें तो कितना आया? 12 और 15 कितना हुआ? 27, और 16 और 27 कितना हुआ आपका? 43। तो ये आपका अनुपात जो आया वो स्प्लिट और बाटर का आया, लेकिन पूछ किसका रहा है? बाटर और स्प्लिट का। तो कितना होगा? 43:27। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपनी जो स्पीड है वो बहुत ही आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ, और इस जैसा अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसे कर पाएँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है when 6 8 9 2 7 1 0 5 and 7 5 3 1 are divided by the largest number x, then the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। यानी कि जब 6892 7105 7531 को एक सबसे बड़े नंबर x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है? y बचता है। तो आपको वैल्यू बतानी है x माइनस वाई की। तो ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है? एचसीएफ का, यानी कि इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एचसीएफ या तो इनका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। देखो हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे, इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे, इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे, फिर या तो वो उनका डिफरेंस ही इसका एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको इससे घटाएं तो कितना बचेगा भाई? 5 से 2 गया तो कितना बचा? 3, और यहाँ पे कितना बचा? 0 से 9 गया तो कितना बचा? 1, और यहाँ पे कितना आएगा? 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 1 हासिल लिया हमने, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। यहाँ पे कितना बचा? 213। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 426 बचेगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 639। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 213 दूना होता है 426, और 3 होता है 639, यानी कि यही वो मिनिमम नंबर होगा। तो संख्या क्या आ गई? यानी कि जो इसका एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया? 213। तो x का जो मान है वो कितना हो गया? x की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली, कितनी है? 213। अब हर कंडीशन में रिमाइंडर बराबर बच रहा है, तो रिमाइंडर निकाल लो भाई, कितना बचेगा? तो 6892 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 213 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो y की वैल्यू होगी, फिर इसमें से घटा देंगे। तो 213 से कितने बार जाएगा? आपका 3 बार जाएगा, तो कितना हुआ आपका? 639 हुआ। कितना बचा यहाँ पे? 0, और यहाँ पे 5 2। अब कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा आपका, 426 होगा। तो कितना बचा? 12 से 6 गया तो 6, और यहाँ पे कितना बचा? 9 से 2 गया तो कितना बचा? 7। तो इसमें से 76 जब हम माइनस करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा? 7 6 13 होता है आपका, तो 7 बचा। यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 3 और 1, यानी कि टोटल कितना होगा? 137 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द गिवन पाई चार्ट एंगल्स आर नॉट एज पर एनी चूजन स्केल, प्रेजेंट द मार्क्स स्कोर्ड बाई अमित इन 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, टोटल स्कोर ऑफ अमित इज 450। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाई अमित इन हिंदी एंड मैथ्स। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अमित ने टोटल स्कोर कितना किया है? 450, यानी कि 450 नंबर लाया है। और जब पूरा कोई एंगल घूम जाता है तो एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री जो है, डिग्री में अगर नंबर निकालें तो 360 डिग्री जो है वो 450 नंबर के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 पचे 45। तो एक जो डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 1.25 हुआ। ठीक है,
तो अब चूंकि हमने डिग्री में क्यों निकाला, क्योंकि सारा डिग्री में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें बार बार इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय अमित इन हिंदी एंड मैथ। हिंदी और मैथ्स के मार्क्स का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे इसको नंबर मिले हैं 80 डिग्री और यहाँ पे 76 डिग्री, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1.25। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 5 years ago the ratio of A's of A and B was 3:4. 5 years from now the ratio of their A's will be 4:5. What is the ratio of A and B 10 years from now? यानी कि 5 साल पहले A और B की जो आयु है उनका अनुपात 3:4 था और 5 साल के बाद जो है ये अनुपात 4 और 5 का हो गया। तो आपको बताना है कि 10 साल के बाद, वर्तमान से 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 साल पहले का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 और 4 का। 5 साल के बाद, तो वर्तमान से 5 साल के बाद, यानी कि पहले तो 5 साल आपको आगे आना पड़ेगा प्रेजेंट में और फिर 5 साल बाद और, यानी कि टोटल 10 यहाँ पे जब जोड़ा हमने और 10 हमने यहाँ पे जोड़ा, तो इसका जो रेशियो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 4:5 में। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, देखो 5 3 15, 4 चक्कू 16, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। और एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखो 4.40 और 5.50, दोनों के आपके जो साइन है वो एक जैसे हैं, तो डिफरेंस घटा के निकलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर है। तो 3 का मान कितना होगा, 30 होगा और ये 4 का मान कितना होगा, 40 होगा। यानी कि ये 5 साल पहले की एज है। तो वर्तमान में जिसकी होगी 35 और इसकी कितनी होगी, 45। लेकिन 10 साल के बाद पूछ रहा है तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 55। यानी कि रेशियो कितना होगा, 9 और 11 का होगा। आप खुद देख पा रहे होंगे कि पेपर कितने स्टैंडर्ड पूछे गए। इसी वजह से मैं सभी बच्चों को सलाह देता हूँ कि तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से करिए, तभी आपका कुछ हो सकता है कल्याण यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ सम ऑफ 9000 अमाउंट्स to 13356 at a certain rate of percent per annum in 4:2/5 years at a simple interest. What will be the simple interest on the same sum at double the rate for 2:1/3 years? यानी कि एक जो 9000 रुपये की धनराशि है वो 13,356 रुपये हो जाती है एक निश्चित ब्याज की दर से 4 सही 2/5 साल में। तो आपको बताना है कि वही धनराशि उससे दुगनी रेट में 2 सही 1/3 साल में कितनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप यहाँ पे क्या निकालिए, यहाँ पे आपको निकालना है कि 1 साल में ब्याज कितना मिलता है, ठीक है, और रेट वहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अगर रेट आप नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डबल अगर होगी, रेट अगर डबल कर दी जाएगी तो पैसा आपका डबल मिलेगा। तो रेट निकालना जरूरी नहीं है, बस 1 साल का ब्याज निकाल लो कि कितना मिलता है। तो देखो 9000 से ये कितना हो गया, 13,356, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिला, 4300 आपका कितना हो जाएगा, 4356 रुपये ब्याज मिला। कितने साल में, 5 चक्कू 20 और 2 22/5 साल में। क्लियर। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 3 33, और यहाँ पे कितना हुआ, 11 3 33, तो कितना बचा 10, 11 9 99, नहीं यहाँ पे कितना है 4356 है, तो 11 9 99 और 11 छंगा 66, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 और 2 8 16। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 5 8 40, 5 9 45 और 4 कितना हुआ, 49, हासिल लगा 4, 5 8 40, हासिल लगा 4, 5 9 45, 4 49, हासिल लगा 4, 5 56 5 और 4 कितना हुआ 9। यानी कि 990 रुपये जो ब्याज है वो 1 साल में मिलता है। अगर रेट डबल कर देंगे तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा भाई, 1980 रुपये 1 साल का ब्याज हुआ। क्लियर। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज इससे डबल, यानी कि कितना हो जाएगा, 3960 रुपये 2 साल का ब्याज, प्लस 1/3 साल का अगर निकालेंगे तो 1/3 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जब काटेंगे 3 18, 3 18, यानी कि 660 रुपये इसमें और आप जोड़ लो। तो 0 6 6 कितना हुआ 12 और 9 6 15 और 1 कितना हुआ 16, 4, यानी कि 4620 इसमें जोड़ दो तो 4600
जोड़ना नहीं, मिश्रित अगर बताना होता तो 4620 जोड़ना पड़ता। और यहाँ पे क्या पूछा आपसे, यही पूछा है कितना ब्याज होगा, तो 4620 रुपये होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल गेन्स 17%। इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का लाभ कमाता है, यदि वो 15% का डिस्काउंट दे तो उसे कितना फ़ायदा होगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट या लॉस दिया है तो वहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं सीपी और एमआरपी का। कैसे निकलेगा, डिस्काउंट को सीपी पे ट्रांसफर कर दो तो 10% का डिस्काउंट यानी कि सीपी कितना हो गया 90, और 17% का फ़ायदा यानी कि एमआरपी कितना हो गया 117। अब अगर 15% का डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है, एसपी। तो अगर 15% का इस पर डिस्काउंट दे देंगे यानी कि 85% में हमने बेच दिया, तो 85/100 यानी कि 17 बटे कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 17 सत्ते कितना हुआ 119, हासिल लगा आपका कितना 11, 17 एकन 17 और 11 कितना हुआ 28, हासिल लगा 2, और 17 एकन 17 और 2 कितना हुआ 19। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, और 0.1 अंक के बाद लगेगा। और फिर 20 से जब हम 10 यानी कि यहाँ पे 10 नीचे है तो 0.1 अंक और खिसक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 99.45 होगा। तो 90 रुपये की चीज़ को आपने 99.45 में बेचा तो कितने का फ़ायदा हुआ, 9.45 का फ़ायदा हुआ। कितने पे हुआ, 90 पे हुआ। तो 100 पे कितना होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे 9 एकन 9 0 और 9 पचे 45 यानी कि 10.5 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू इट्स बेस रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम इज 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स कर्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक शंकु है जिसकी जो ऊंचाई है वो उसकी रेडियस के बराबर है और उसका जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन जो है वो 72 पाई है, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो आपको पता होगा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच जो है वो आर के बराबर है, यानी कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये किसके बराबर है, 72 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 72 तिया कितना हुआ 216। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो आर भी 6 आ गया, एच भी कितना होगा 6 के बराबर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले आपको लेटरल इसकी हाइट चाहिए। तो लेटरल हाइट कैसे निकालते हैं आपको पता है, शंकु जो है वो समकोण त्रिभुज को आधार या उसके बेस के परता घुमाने पर बनता है। तो यहाँ पे ये भी कितना है 6, ये भी कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6√2। आप पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होगा। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 6 और एल की वैल्यू कितनी है 6√2, तो कितना हो जाएगा 36√2 पाई होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है बाय सेलिंग 30 आर्टिकल्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेज, यानी कि उसका टोटल जो प्रॉफिट उसने कमाया वो कितना है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। तो आपको बताना है उसका फायदे का परसेंट क्या होगा। तो 9 का फायदा होता है कब, जब वो 30 चीज़ें बेचता है। लेकिन फायदा अगर एसपी पे हो रहा है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू तो प्रॉफिट को बताएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो एसपी को बताएगी। वैसे नॉर्मली फायदा या नुकसान सीपी पे होता है तो नीचे वाली वैल्यू सीपी को बताती है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस के बराबर होता है तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो एसपी को बताएगी। तो 30 की कोई चीज़ बेचता है तो उसे 9 का फायदा होता है, यानी कि सीपी कितना रहा होगा, 30 में से 9 घटा देंगे यानी कि 21 रुपये रहा होगा। तो एक्चुअल में जो 9 का फायदा हुआ वो 21 पे हुआ, तो इसका परसेंट कितना होगा 9/21 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 तिसत 21, जब 300/7 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42 सही 6/7% होगा। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ बायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल इनक्लोज
an area 3118.5 centimeter square. It is now went to form a rectangle whose length and breadth are very nearly in the ratio of 7:4. The length of the rectangle in centimeter. यानी कि एक जो तार है वो सर्किल की आकृति का है और उसका जो एरिया है वो कितना है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसको मोड़ करके एक आयत बनाया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 7:4 है। तो आपको बताना है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर। देखो अगर यहाँ पे 7 से मल्टीपल सभी ऑप्शन ना दिए होते तो ऑप्शन से ही लगा सकते थे, क्योंकि है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 7 है, 7 रेशियो है, तो जाहिर सी बात है कि 7 का मल्टीपल ही आएगी लेंथ, लेकिन 7 से जो ऑप्शन है वो सारे कट रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो आपका सर्किल के आकार का ये जो तार है उसकी जो भुजा है यानी कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, क्योंकि वहाँ से हम निकालेंगे क्या इसकी परिधि। और जब किसी भी 2D फिगर को किसी भी फिगर में हम कन्वर्ट करते हैं, दूसरे 2D फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो उनके परिमाप बराबर होते हैं। और 3D फिगर में क्या बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। तो इसका जो परिमाप होगा वो जो आयत बना हुआ है उसके परिमाप के बराबर होगा और वहाँ से हमें इसकी लेंथ निकल के आएगी। तो यहाँ पे सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है 3118.5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं भाई, कितना जाएगा 22/7 ये है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर स्क्वायर और 3118 और पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पे कितना जाएगा 10। जब इसे काटेंगे 5 से तो 5 छक्का 30 और 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 सत्ते कितना हुआ 35 और 5 दूना कितना हुआ यहाँ पे 10। तो अब क्या करेंगे 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे 11 पच्चीस 55, कितना बचा यहाँ पे 7 और 11 छक्का 66 और 11 सत्ते कितना हुआ 77। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को इधर नीचे लाएंगे तो 2 × 2 बन गया। ठीक है, और अगर इसे 7 से काटें तो 7 8 56 7 1 7 यानी कि 81 और 7 × 7 ये हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 81 का अंडर रूट लेंगे तो 9 और यहाँ पे 7 और नीचे कितना हुआ 2, तो 9 सत्ते 63/2 इसकी रेडियस आ गई। अब इसकी अगर परिधि निकालें तो कितनी होगी 2 पाई आर यानी कि 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 63/2 और इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमने आयत बनाया उसकी परिधि के बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 7 और 4, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2 और 7x और 4x अगर मान लेंगे तो 7x + 4x यानी कितना हो जाएगा 11x होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 7 नाम 63 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका और 11 दूनी 22 से 22 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी होगी 9 सत्ते 63 और आपकी ब्रेथ जो होगी वो कितनी होगी 9 चौक 36 यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसकी मीडियन पूछिए, तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, इस तरीके जोड़ते जाएंगे। टोटल इसे देख लो कितना हुआ 50, जब इसे जोड़ेंगे तो 50 हुआ। तो माध्यिका कैसे निकलेगी n/2वां पद फिर n/2 + 1वां पद बटे 2 करेंगे तो 156 आएगा प्लस 151 आएगा, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो गया 307/2। तो 307/2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 153.5 आएगा। बाकी इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास A and B are 60 and 70 respectively. The average score in mathematics of student in B is 57 and that of all student in A and B is 63. What is the average score of student in A? देखो A और B, ठीक है, 2 क्लास हैं, इसमें कितने टोटल बच्चे हैं 60 और इसमें कितने हैं 70 हैं। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स का दिया हुआ है
आप स्टूडेंट इन बी में जो मैथमेटिक्स में स्कोर किया है बच्चे ने वो 57 है, टोटल में मिला के कितना है 63, तो बताना है ए में कितना किया। देखो यहाँ पे जो रेशियो है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो रेशियो ऊपर होगा वही रेशियो नीचे होगा। तो 6 और 7 का ऊपर रेशियो है तो नीचे भी 6 और 7 का होगा। अब देखो यहाँ पे इससे जब घटाएंगे तो कितना बचा 6, यानी कि जो रेशियो वैल्यू है वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो 6 घटाने पे आपका 63 में से 6 घटाने पे 57 आया, तो यहाँ पे जोड़ के आएगा, यानी कि 63 और 7 कितना होगा 70 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm एंड लेंथ 42 2/3 mm इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ स्पेयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। यानी कि एक कॉपर का वायर है जिसकी जो रेडियस है वो 0.5 mm है और जो लेंथ है वो कितनी है 42 सही 2/3 मीटर है इस, और उसको गलाया जाता है और एक गोले में कन्वर्ट किया जाता है r रेडियस वाले। तो इसकी त्रिज्या आपको बतानी है गोले की सेंटीमीटर में बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया जब भी 3D फिगर से कोई 3D फिगर बनाते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम बराबर होते हैं, यानी कि इनके जो आयतन है वो बराबर होंगे। तो कॉपर का वायर है, वायर जो है वो बेलन की तरह काम करता है, तो इसका आयतन कितना होगा पाई r²h। देखो mm जो है मिलीमीटर कितना होता है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1/1000 होते हैं। और फिर उसे सेंटीमीटर मीटर में अगर सेंटीमीटर देखें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 0.5 है तो 5/10 तो यही होगा, और सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 5/100 होगा। उसे हम लोग क्या ले सकते हैं 1/20। तो 1/20 इंटू 1/20 ये रेडियस हो गई, और त्रिज्या आपकी और जो लेंथ है वो कितनी है 42 3 कितना हुआ 3 दूना 6 और 3 चौक 12, यानी कि 126 और 2 कितना हुआ 128/3। और मीटर को हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें सेंटीमीटर में। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 4 से काट लेंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कितना आया 32 पाई/3। और इसका जो वैल्यू है वो जो आपका गोला है उसकी आयतन के बराबर होगा, तो 4/3 पाई r³ के बराबर होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, 4 से काटेंगे 4 8 32, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 2 आएगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,625 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह के लिए 8 माह पर संयोजित किया जाता है। मतलब जो रेट है वो वार्षिक ना लेकर के 8 माह की रेट ली जाती है। तो वार्षिक यानी कि 12 महीने की जो रेट है वो 12% है, तो 8 महीने की कितनी होगी 8% हो जाएगी। क्लियर। अब 8 महीने में ब्याज अगर कैलकुलेट होता है तो 2 साल में 8 महीने के रूप में अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 तो ये स्लॉट पड़ेंगे 8-8 महीने के और आधा ये पड़ेगा, यानी कि 8 महीने के जो स्लॉट हैं वो 2 पूरे पड़ेंगे और 1 आधा पड़ेगा। तो इसका मतलब है 2.5 साल के रूप में उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 2.5 साल की तरह वैसे जैसे 2.5 साल का निकलता है वैसे ही आपका 8 यानी कि 2 साल का निकलेगा जब हम 8 माह में ब्याज देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो 8 माह में यानी कि पहली रेट में जो ब्याज होगा, पहले वर्ष में जो ब्याज होगा, पहले 8 माह में जो ब्याज होगा वो 15,625 का 8% होगा। तो 15,625 का 8% कितना होगा भाई 15,625 का 8% यानी कि 8/100। तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25 हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हुआ। तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी कितना हुआ 50 और 25 पंचे 125, यानी कि 625 दूना कितना हुआ 1250। यानी कि पहले 8 माह में ब्याज कितना मिलेगा 1250, दूसरे में कितना मिलेगा 1250, तो 1250 रहेगा। फिर इसका 8% मिलेगा, यानी कि 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 एकन 8 और 2 कितना हुआ 10, यानी कि 100 रुपये ये मिल गया। फिर तीसरी 8 माह के
पीरियड में कितना मिलेगा 1250, तो 1250 रहेगा, फिर इस पे कितना मिलेगा 1250 पे 100 मिलेगा, फिर 100 तो 100 रहेगा और 100 पे 8 रुपये और मिलेगा। लेकिन ये पूरे अगर 8 माह के लिए होता तो इतना मिलता, लेकिन 8 माह में नहीं बल्कि 4 माह में, क्योंकि 4 महीने का ब्याज है, क्योंकि 20 अगर आपके महीने हैं तो 2 साल बनेगा, तो आगे हमें 4 महीने का निकालना है तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 625 हो गया, ये कितना हुआ 50, ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 50 50 100 और 100 कितना हुआ 50 50 100 और 100 कितना हुआ 200 204 हुआ, और ये आपका कितना हुआ, ये हो गया 2500, तो 2500 और 625 और 204, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 9 है। तो आप देख लीजिएगा जो आंसर है आपका वो इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट वही है, डाटा वही दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड अमित स्कोर मोर देन हिज एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर उसका कितना होगा, देखो टोटल उसने 450 नंबर लाए 5 सब्जेक्ट में, तो एवरेज कितना हुआ 90, और 1 डिग्री का मान हम लोग निकाल चुके थे 1.25 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ पे देखो अगर हम 80 की वैल्यू निकालें तो 80 की वैल्यू जाहिर सी बात है, देखो 1.25 का मतलब क्या हुआ 5/4, तो 80 इंटू 5/4 करेंगे तो कितना हो गया 100 नंबर हो गया, यानी कि एवरेज से ज़्यादा है। फिर यहाँ पे 76 का देखो 76 इंटू 5/4, तो 19 चक्कू 76 19 पचे 95, ये भी ज़्यादा है, बाकी कम होंगे, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट होंगे ऐसे जिनमें एवरेज से ज़्यादा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी ने क्रमशः x और y से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। मिलने के बाद ए और बी को y और x पर पहुंचने में क्रमशः 2.7 घंटे और 1.2 घंटे लगते हैं। यदि b की गति 48 किलोमीटर पर घंटा है तो a की गति क्या होगी। देखो पहले आप समझ लो, जैसे एक व्यक्ति है वो x किलोमीटर की चाल चलता है, एक y की चाल चलता है। यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे मिले ये, यहाँ पे ये मिलने के बाद ये t1 टाइम में पहुँचता है और ये वाला है t2 टाइम में पहुँचता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन काम करता है कि इनकी चालों का जो अनुपात है वो √T2/T1 के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो बस चालों का अनुपात, यानी कि ए की चाल हमने मान ली x, बी की चाल कितनी है 48, √T2/T1, तो T2 का मान कितना है दूसरा वाला टाइम 1.2 और T1 का मान कितना है 2.7। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 चौक 12 3 नाम 27। जब सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, 3 से काटेंगे कितना हुआ यहाँ पे 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 36 men and 48 women can do a certain work in one day where 6 men and 12 women can do it in 5 days. The number of women required to do the same work in 8 days is, यानी कि 36 आदमी और 48 महिलाएं किसी कार्य को एक दिन में करते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 12 औरतें जो हैं वो 5 दिन में करती हैं। तो आपको बताना है कि उसी कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितनी औरतों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितने आदमी कितनी औरतों के बराबर हैं। तो 36 आदमी, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, M1 D1 T1/W1 बराबर होता है M2 D2 T2/W2। तो 36 आदमी जो हैं वो और 48 जो औरतें हैं वो किसी कार्य को एक दिन में करते हैं, और उतने ही कार्य को 6 आदमी और 12 जो महिलाएं हैं, 12 जो औरतें हैं वो कितने दिन में करती हैं 5 दिन में करती हैं। तो यहाँ पे रिलेशन निकाल लो पहले, 36 मैन प्लस 48 वूमेन, तो 6 पंचे कितना हुआ 30 मैन प्लस 12 पंचे 60 वूमेन हुआ। तो यहाँ पे कितना हुआ 6 मैन, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो 12 वूमेन होगा। तो एक जो आदमी है वो 2 औरतों के बराबर है। ठीक है, अब औरतें ही निकालनी तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो और बाद वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो 36 आदमी जो हैं वो कितनी औरतों के बराबर होंगे 72, 72 और 48 कितना हुआ 120। तो 120 औरतें जिस कार्य को एक दिन में करती हैं उसी कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितनी औरतों की ज़रूरत होगी। तो 8 से काटेंगे 120 को तो 15 8 120 होता है, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम
is added to the third number, the sum obtained are 68, 74, 98. What is the average of the smallest and the greatest of the given number? देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो दिया हुआ है कि तीन संख्याएं हैं, तीन पॉजिटिव नंबर हैं, दो के एवरेज में जब तीसरी संख्या जोड़ी जाती है तो क्रमशः 68, 74 और 98 मिलता है। तो आपको एवरेज बताना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का। तीन संख्याएं x, y, z हमने ले ली, तो x प्लस वाई बटे 2 प्लस z करेंगे तो कितना आया 68। फिर y प्लस z बटे 2 प्लस x किया तो कितना आया 74। फिर आपका z प्लस x बटे 2 प्लस आपका y करेंगे तो कितना आएगा 98। तो जब इनको जोड़ोगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो इसका आधा होगा। तो 68 को आधा करो या तो सभी को जोड़ के आधा कर लो, तो 68 का आधा कितना हुआ 34 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 37 हुआ, और ये कितना हुआ 49, यानी कि टोटल कितना आ गया 9 7 16, 16 और 4 कितना हुआ 20, 9 7 16 4 20 हुआ, 3 3 6 4 10 2 12, यानी कि 120 आया। अब देखो आपको अगर जैसे हमें z की वैल्यू निकालनी है, देखो इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z आएगा। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z और 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हुआ 68 दूनी कितना हो गया आपका 8 दूनी 16, यानी कि 136। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर आपको z की वैल्यू निकालनी है तो इसको दुगना करो और इसमें से x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू घटा दो। तो 68 दूनी कितना हुआ 136, 136 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका z की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। फिर 74 दूनी कितना हुआ 2 चक्कू 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 100 आपका कितना हुआ 148, और 148 में से 120 गया तो कितना बचा आपका 28 बचा। और यहाँ पे 98 दूनी 2 8 16 दूनी 18 196, और 120 घटाएंगे तो कितना हुआ 76। सबसे छोटा और सबसे बड़ा का हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 16 और सबसे बड़ा क्या है 76। तो इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना हुआ देखो 6 6 12 और 7 और 1 कितना हुआ 8 और 1 कितना हुआ 9, 92 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 46 होगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ही होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का मैं बता देता हूँ आपको। ऑफ का मतलब होता है गुणा से, तो 72 ऑफ 72 हुआ, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे कितना हुआ 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और 2 दूना कितना हुआ 4। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये 4 इंटू यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। देखो 4 इंटू यहाँ पे 2 और ऑफ का मतलब होता है 2, और डिवाइड करेंगे 4 से -2, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x इज द 4th प्रोपोर्शन टू 12, 16 और 5 का है, और 20, y, 15, 21 आर इन द प्रोपोर्शन, देन द वैल्यू ऑफ 6x माइनस वाई, यानी कि 12, 16 और 5 का x जो है वो 4th प्रोपोर्शन है, और 20, y, 15 और 21 प्रोपोर्शन में आपके। तो आपको 6x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो 4th प्रोपोर्शन है, यानी कि 12 का 16 से वही अनुपात होगा जो 5 का x से होगा। तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चक्कू 16, यानी कि 4 पंचे x की वैल्यू कितनी हो गई 4 पंचे 20/3। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये भी प्रोपोर्शन में है, तो 20/y की वैल्यू वही होगी जो 15/21 की होगी, तो पेश 15 और 33 कितना हो 21, 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20, 4 7 28, y की वैल्यू कितनी हो गई 28। तो 6x, तो 6 इंटू 20/3 माइनस कितना हुआ 28, तो 3 दूना, तो 20 दूनी कितना हुआ 40 में से 28 गया तो कितना बचा आपका 12 आएगा आपका, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, a is 25% more than b while v is 20% less than c and c is 10% more than d, which is the following is true is not true, मतलब कौन ऐसा है जो सही नहीं है। तो a, b, c और d को हमने लिख लिया। हमने मान लिया कि d की जो वैल्यू है वो कितनी 100 है,
अब देखो दिया हुआ है C इज़ 10% मोर देन D, यानी कि इससे 10% ज़्यादा, तो ये कितना हो गया 110। फिर B इज़ 20% लेस देन C, तो 20% अगर लेस है तो यहाँ पे 20% लेस का मतलब 11 दूनी 22, इसमें से घटा दो तो 22 जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, और 10 में से आपका 2 गया तो कितना बचा 8, यानी कितना हुआ 88। फिर दिया हुआ है A इज़ 25% मोर देन B, तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि अगर ये 4 है, अगर ये वाली वैल्यू B जो है वो 4 है तो A की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 की वैल्यू 88, यानी कि 1 की वैल्यू 22, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 110 हो गई। तो A, B, C और D की वैल्यू आ गई। अब देखो पहला दिया हुआ है B इज़ 22% लेस देन A, तो क्या 22% लेस देन A है, तो नहीं है, तो सिर्फ ये आपका गलत होगा, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर, तो ये वाला जो है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सेम आपका डाटा जो है वही है, पाई चार्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अमित इन इंग्लिश एंड एस स्टडीज इज व्हाट % मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन मैथ्स, यानी कि अमित के द्वारा इंग्लिश और एस स्टडीज़ में जो स्कोर किया गया वो कितना अधिक है किससे, मैथ्स में उसके द्वारा स्कोर किए गए नंबर से। तो इंग्लिश और एस स्टडीज़ में, इंग्लिश में कितना किया 64 और यहाँ पे कितना किया 68, इंग्लिश में कितना किया 64 और यहाँ पे कितना किया 68, यानी कि टोटल 8 4 12 और यहाँ पे कितना हुआ 132 यहाँ पे स्कोर किया। तो मैथ से इसका परसेंट पूछ रहा है, तो मैथ में कितना किया है 80, तो कितना अधिक है इसका स्कोर 52, तो 52 जो है वो 80 का कितना % है, बस आपको यही सॉल्व करके बताना है। तो 5 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 13 चक्कू 52 होता है, 13 25 कितना हो जाएगा 65 होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है A कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days एंड B कैन डू 2/5 of the same work in 10 days. They work together for 6 days. The remaining work is completed by C in 18 days. C alone will do the same work in, यानी कि A किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, उसी कार्य के 2/5 भाग को B जो है वो 10 दिन में करता है, और वो लोग 6 दिन मिलके काम करते हैं, और बचे हुए काम को C 18 दिन में पूरा करता है। तो C पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो A जो है वो 1/3 काम को 5 दिन में करता है, तो पूरे काम को 5 15 दिन में करेगा। B जो है वो कितने काम को 2/5 काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, तो 2 पंचे 10 यानी कि 5 25, पूरा काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 75, तो 15 25 75 और 25 3 75, 6 दिन जब काम करेंगे तो 1 दिन में लड्डू बने 8, 6 दिन में कितने बनेंगे 48, तो बचे कितने लड्डू बनाने के लिए, बचे कितने आपके यहाँ पे 27, और ये कितने दिन में बनाता है ये 18 दिन में 27 लड्डू बनाता है। बनाने कितने हैं 75, तो कितना समय लगेगा 18/27 इंटू कितना हो जाएगा 75। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि एक लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा 18/27, तो 75 बनाना है 75 से गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 से काटेंगे कितना हुआ 25, और 25 दूनी कितना हुआ 50, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h, द स्पीड ऑफ द करेंट इज 3 km/h, इन हाउ मच टाइम will the boat travel a distance of 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी कि एक नाव की चाल 15 km/h है और धारा की चाल 3 km/h है। तो बताना है कि कितने समय में बोट जो है वो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम की डिस्टेंस और 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की जो दूरी है वो तय कर लेगी। तो अप स्ट्रीम का मतलब होगा ऊर्ध्व प्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होती है घट जाती है। तो 15 में से 3 गया तो कितना बचा आपका, 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी अनुप्रवाह में तो चाल जुड़ जाती है, तो 54 की दूरी है और चाल कितनी जाएगी अब 18, तो 18 3 54, ये 3 हो गया, 3 घंटे यहाँ पे लगे, यहाँ पे 6 से काट लेंगे 6 नाम 54 और 6 दूनी 12, तो 4.5 घंटे यहाँ पे लगे, टोटल 4 3 कितना हुआ 7.5 घंटे, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है
कि जो भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए, आज हमने 22 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा होगा तो जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। डेली आपकी ये क्लास चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके अलावा इंग्लिश की भी जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इंग्लिश के जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकते हैं, जो आपकी मीनिंग पोर्शन है, जैसे सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, वन वर्ड हो गया, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। तो बस इसके लिए करना क्या है आपको, बस आप नोटिफिकेशन ऑन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बस शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।